गुड इवनिंग, नमस्कार दर्शकों। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ CIET NCERT के स्पेशल लाइव फोन प्रोग्राम में सहयोग सेशन के लिए। सहयोग जहां पर हम रोज़मर्रा बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की हमारे बच्चों और एडोलेसेंट्स के बीच में। आप दर्शकों इस मुहावरे से परिचित होंगे सभी कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, पर क्या आप जानते हैं कि जब बदलाव आता है तो बदलाव अपने साथ कहीं ना कहीं तनाव भी लाता है। जी, अगर कुछ महीने पुरानी बात करें हम, जब ये महामारी हमारे आपके बीच में आई तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फ्लैशबैक में सोचेंगे क्या इस महामारी ने बदलाव के साथ हमें तनाव दिया था? तो जवाब हाँ है, बहुत सा तनाव दिया था। तो आज का जो टाइटल रहेगा इस सहयोग सेशन, इस बातचीत का यही रहेगा कि कैसे कोविड-19 में हमें स्ट्रेस आया और उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए और बच्चों के बीच में उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कैसे लागू की जाए। तो इस बहुत खास बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगी निष्ठा खंगर जी का, प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, आज बातचीत में शामिल रहेंगी। निष्ठा जी, स्वागत है आपका PM ई विद्या पर। थैंक यू कीर्ति मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और दूसरी मेहमान हमारे साथ सलोनी अरोड़ा जी जुड़ी हैं। सलोनी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन NCERT में कार्यरत हैं। सलोनी जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू कृति मैम। और आज इस बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण बातचीत रहने वाली है। इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को याद दिला दें कि आप हमें देख रहे हैं PM ई विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 पर। आपके कुछ सुझाव हो या सवाल हो तो हमसे जरूर साझा करें। हमारे टोल फ्री नंबर्स डायल करें। नंबर रहेंगे 1800111265, दूसरा नंबर रहेगा 1800111299। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, NCERT ऑफिशियल। वहां भी लाइव चैट बॉक्स में जाकर आप अपने सभी सवाल और सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भेजे गए सभी सवाल ले सकें, हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कोरोना ने तनाव हमारे आपके सबके बीच में लाया और कैसे हमें उससे कोप अप करना है। सलोनी जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगी आपका और पहले डिस्कशन में आपको शामिल करना चाहूंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस आया तो बेसिकली हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये स्ट्रेस और क्यों स्ट्रेस को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से हम आप डील करते हैं। Thank you for introducing the topic, Kriti ji. So as today our topic for the session is stress management during COVID-19. And जितने भी viewers ये program देख रहे होंगे, they must be thinking कि हम हर हफ्ते stress पे बात क्यों करते हैं। We are discussing about the stress every week because it is the need of the hour. जैसे कृति जी ने मेंशन करा कि जैसे COVID-19 स्टार्ट हुआ वैसे ही हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ नेगेटिव चेंजेस आए। कुछ लोग पॉजिटिवली रिएक्ट कर पा रहे हैं एंड कुछ इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे। एंड अगर वो डील नहीं कर पा रहे सो यस दे आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस हर जगह इम्पैक्ट होता है। हम फिजिकली इम्पैक्ट होते हैं, इमोशनली इम्पैक्ट होते हैं, मेंटली इम्पैक्ट होते हैं। Therefore, it is the need of the hour, and therefore it is important कि जितने भी viewers ये प्रोग्राम देख रहे हैं, be it students, be it parents, be it teachers, it's important for all of them to know what could be the strategies to manage stress. And even the current research and statistics states कि जैसे ही COVID-19 start हुआ है, there has been 55% increase in stress. That means not only students but a lot of India's population is actually facing stress related issues. तो जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अगर जितने भी व्यूअर्स हैं अगर वो खुद सोचे कि कौन सी सिचुएशंस में वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्ट्रेस हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब कोई एक ऐसी सिचुएशन हमारी कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड कर रही है या हमारी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही है। हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है या कोई हम पे मेंटली या फिजिकल डिमांड प्लेस हो रही है, तब हम एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है फिजिकली एंड मेंटली वी आल्सो रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। सो एनी सिचुएशन जो हमारी कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड करे, हम उसको स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने को कह सकते हैं। एंड जो ये हमारा एक्सपीरियंस है स्ट्रेस का, ऑब्वियसली इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हमारा परसेप्शन डिफरेंट है, हर किसी का डिफरेंट है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं
तो उनको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, their schools are not open, colleges are not open, so they are feeling more frustrated, they are feeling more anxious. अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, yes, they are going for their work, they are coming back, they are taking care of their children, they are also experiencing stress. Teachers की बात करूं, they are exerting double effort to teach the children because of that online medium. So everybody is experiencing stress in different ways. But what is important is how we respond to stress. Because situation सबके लिए same है. COVID-19 not only for India but ये overall world impact कर रहा है. But what is important is कि हम कैसे उस situation को respond करें and how we can bring out something positive. Because negatives हर चीज में बहुत है. Stress, yes, we are experiencing. But एक स्ट्रेस होता है हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस एंड एक स्ट्रेस होता है हमारा नेगेटिव स्ट्रेस. तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है. क्यों अच्छा है? ताकि हम परफॉर्म करें बेटर, हम मोटिवेटेड रहे. जैसे अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, हम उसको एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से मैं कंपेयर करना चाहूंगी. जैसे ही बल्ब ऑन होता है तो वो एकदम से एनर्जी देता है, पूरे ओवरऑल रूम को लाइट देता है. सिमिलरली अगर हम स्ट्रेस थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस करते हैं, इट एक्चुअली पुशेस अस, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा. अगर हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. बट अगर वो लाइट बल्ब बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली वो उनके अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएगा बल्ब. सिमिलरली पॉजिटिव स्ट्रेस है विच इज कॉल्ड यूस्ट्रेस. सो यस, इट इज गुड फॉर अस, इट इज वन ऑफ द एसेट्स फॉर अस. बट अगर वो नेगेटिव स्ट्रेस हो जाए या डी स्ट्रेस हो जाए, जब हम बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकता है. हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, हमें मेंटली बहुत इम्पैक्ट करेगा, फिजिकली बहुत इम्पैक्ट करेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई क्या वो स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है. एंड अगर नेगेटिविटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेंज सम ऑफ योर हैबिट्स, टू चेंज सम ऑफ द टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग, सो दैट आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ. जी, इफेक्टिवली मैनेज कर पाए. तो अब इफेक्ट्स पे ही हम बात कर लेते हैं. निष्ठा जी, आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इस पे हमने बात की, पर कैसे इफेक्ट करता है आपको? बहुत से स्टूडेंट्स अप्रोच करते होंगे इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो क्या क्या चीजें हैं जो इन्हें इफेक्ट करती हैं, प्लीज बताएं. थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे डालना चाहूंगी. जैसे कि हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस, हमें समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस को अगर आप विभाजित करें तो स्ट्रेस अगर डिवाइड किया जाए तो वो आपको अच्छे से बता रहा है कि सिंपल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सिचुएशन सोलो. यानी कि अगर आप किसी एक परेशानदायक सिचुएशन में हैं तो आप अपनी इवैल्यूएशन खुद करिए और आप देखिए कि आपके लिमिट्स, आपके वीकनेसेस, आपके पॉजिटिव्स, आपके नेगेटिव्स क्या हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमें समझने की जरूरत है कि जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो ऐसे बड़े बच्चे हैं जो हमारे पास इस तरीके की परेशानी लेकर आते हैं और वो हमें बताते हैं कि मैम सर में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लगती, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा. अगर हम पूछते हैं अच्छे से आपका क्या मतलब है, तो वो हमें बताएंगे कि मुझे डिप्रेसिव फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी बढ़ रही है. इसके साथ साथ पेरेंट्स भी कंप्लेन करेंगे कि मेरे बच्चे का बिहेवियर बदल रहा है, वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरीके से पहले करता था. तो अगर हम इन ओवरऑल चीजों को देखें तो स्ट्रेस का इफेक्ट आपके सिर्फ इमोशंस पे नहीं, हम इसको एबीसी बोलते हैं साइकोलॉजी में. हमारे इमोशनल इफेक्ट्स दिखेंगे जिसे हम इफेक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं, हमारे बिहेवियर में दिखेगा जिसे हम बिहेवियरल इफेक्ट्स कहते हैं, हमारी सोच में दिखेगा जिसे हम कॉग्निटिव इफेक्ट्स कहते हैं. इसके साथ साथ आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर भी आपका साथ नहीं देगा और आप वो रिएक्शंस स्ट्रेस में देख पाएंगे कि किसी के स्टमक एक हो रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को सर में दर्द हो रहा है. सो ओवरऑल देखा जाए स्ट्रेस में आपके जो इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा और हर बॉडी के, माइंड के पार्ट पे इफेक्ट करता है. तो हमें बड़ी जरूरी है समझना कि स्ट्रेस सिर्फ आपके एक चीज पे इफेक्ट नहीं करता, वो आपको हर तरीके से इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेंगे. तो बहुत जरूरी है समझना टू एवरीवन, नॉट ओनली टू चिल्ड्रन, कि जो कोविड की सिचुएशन इस टाइम चल रही है, हम सबको समझने की जरूरत है कि हमें अपने स्ट्रेस
पॉजिटिव स्ट्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ। सो मैं मैम यही कहना चाहूंगी कि इसका हमारे पूरे 1-to-1 कंपोनेंट पे इफेक्ट रहता है। एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्ट्रेस की तरफ हमें बढ़ना है ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, जैसा कि दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। तो चलिए और जानते हैं, सलोनी जी से जानेंगे कि अब जब स्ट्रेस आ ही गया है, कोरोना का टाइम है, महामारी में हम सब लॉकडाउन भी रहे, फिर अनलॉक भी हुआ, स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो कैसे कोप अप करना है इस स्ट्रेस को? सलोनी जी थोड़ा बताएं प्लीज। हाँ जी, जैसे निष्ठा जी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, हमारी फिजिकल बॉडी पे बहुत इफेक्ट आते हैं, इमोशनली वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, हमारे कॉग्निटिव डिसीजंस लेने की जो पावर होती है वो बहुत लैक करती है। जब हम कोपिंग की बात करते हैं, कोपिंग होता क्या है कि हम एक सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड वो सिचुएशन हर किसी के लिए डिफरेंट होगी। कोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्शियसली कुछ एफर्ट्स रखते हैं ताकि हम उसको मास्टर कर सके, टॉलरेट कर सके या मिनिमाइज कर सके उस सिचुएशन को, उस स्ट्रेसर को, या जो भी हम प्रॉब्लम फेस करें। एंड वी ऑल यूज सम और द अदर कोपिंग स्ट्रैटेजीज। बट अगर हम नेगेटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी हम इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, रीअसेस कि आप क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो एंड क्या वो आपके इफेक्टिव है भी या नहीं है। एंड जब हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी पॉजिटिव या नेगेटिव है। पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज क्या होगी कि हम उस सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मैलअडैप्टिव या नेगेटिव या हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे। तो ऐसे ही 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। एक फर्स्ट कोपिंग स्ट्रैटेजीज आती है हमारी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड मतलब जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, कैसे हम प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहे हैं, सो एज टू डील विद दिस सिचुएशन। बहुत डिफिकल्ट हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में। तो टास्क ओरिएंटेड क्या होगा? अगर आपको पता है कि आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद ही सोचेंगे ना कि मैं कैसे अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं। टाइम टेबल बेटर बनाओ। मुझको स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नोट्स बनाऊं साइड बाय साइड। अगर मैं ऑनलाइन ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा, तो मे बी आई शुड आस्क मोर क्वेश्चंस इन द क्लास। तो ये हमारा टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आता है। सेकेंड है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। So whenever we are in an emotional situation, whenever we are in a stressful situation, we go through a range of emotions. It could be आप बहुत frustrated हो, it could be आप बहुत angry हो, it could be आप बहुत sad हो। तो basically हम emotion focused strategy में address करते हैं emotions related to a specific situation which gives you stress. So अगर मेरे को बहुत frustration feel हो रही है, तो अब इस इमोशन पे हमें फोकस करना है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो आपको उसको कैसे कम करना है। इफ यू आर फीलिंग वेरी सैड, सो व्हाट यू कैन डू कि जिससे आपकी सैडनेस कम हो जाए। मे बी यू कैन गिव टाइम टू योरसेल्फ। आप अपने लिए कोई एक ऐसी हॉबी चूज कर सकते हैं जो आपको खुशी दे। सो जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, सो हमें इमोशंस पर ही फोकस करना है, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो। अगर मैं अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप मिनिमाइज करते हो सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, आप इग्नोर करते हो या आप अवॉइड करते हो या आप कॉन्स्टेंटली सप्रेस करते हो थॉट्स रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस कि कल मेरा एग्जाम है, तो मैं उसको डिनाई कर दूंगी कि इतना इंपॉर्टेंट तो एग्जाम है नहीं, मे बी आई विल जस्ट वॉच टीवी, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल call my friend or I will go out to meet my friends। तो ये अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है जो बहुत स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, which is one of the maladaptive strategies, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हो, बट आप रियल प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे। शॉर्ट पीरियड के लिए इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू, बट इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट मोर स्ट्रेस फॉर यू। तो जब भी हम कोपिंग की बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कोपिंग स्ट्रैटेजी यू आर यूजिंग। If it is not effective for you, then it's important कि आप उसको चेंज करके टास्क ओरिएंटेड या इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी पे लाएं। जी, टास्क ओरिएंटेड या इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी पर लेकर आए। तो चलिए, जब स्ट्रैटेजीज की ही बात हो रही है,
तो निष्ठा जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, जब आपको अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं तो आप उनको कैसे गाइड करती हैं, कैसे मैनेज करना है, क्या स्ट्रैटेजीज बताती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। तो बिल्कुल मैम, मुझे लगता है सिर्फ बच्चों को नहीं, हर एज के इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। मैं बिल्कुल भी बहुत टेक्निकलिटी में पहले नहीं जाऊंगी, लेकिन बड़ी एक साधारण और बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, आसान चीज बताऊंगी। अगर आप वैसी स्ट्रैटेजी घर बैठे भी सब फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, और हम अगर उन पे बात करें तो अगर आप अपने इन सेंसेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करें या उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज करें तो आप खुद नोट करेंगे कि जो आपका स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आईज। अब आईज जो हमारी विजन के लिए काम आती हैं, हमें बहुत स्ट्रेस है, हम लोग क्या करते हैं, फोन उठा के बैठ जाते हैं, माइंड में तो कुछ चल रहा होगा लेकिन स्क्रॉल करते जाएंगे। इसकी जगह आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आपको पसंद है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है या मुझे कोई नॉवल पढ़ना पसंद है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाएगा और आप किसी ना किसी इंटरेस्टिंग चीज में कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव पढ़ भी लेंगे और इंजॉय भी करेंगे। सो इफ ये सिर्फ मैंने एक विजन का एग्जांपल दिया, अगर इससे मैं अपने नोज का बोलूं, स्मेल और फैक्ट्री का एग्जांपल दूं, तो कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद है, बेकिंग पसंद है। अगर लोग ऐसा करें तो बोलते हैं अरोमा जो होता है बहुत खुशबू देता है, और हर इंसान को पेट की जो खुशबू होती है ना, वो हमारे स्ट्रेस को बहुत हल्का कर देती है, हम बहुत आनंद फील करते हैं, तृप्त फील करते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटे भी हैं। तो अगर आप अपने इन सेंसेस को एंगेज कर देंगे डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, आप खुद महसूस करेंगे कि जो मैं बात बोल रही हूँ, आप बहुत कम स्ट्रेस फील करेंगे और इसके साथ साथ आपको प्रोत्साहन भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी। और आप जी इस पे जाके बोलूं, मैं एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं बताऊंगी, मैं वही बताऊंगी जो हम एक पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बिगनिंग करी थी, मैंने स्पेशली बोला था कि वो चीजें खुद निकल सके, तो स्ट्रेस से निकलने के लिए वो बहुत जरूरी है। हम ही लोग योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं। ये सुनने में तो बड़ा मजा आता है, हम बोलते बहुत अच्छे से है, लेकिन हम करते नहीं है। मैक्सिमम बच्चे घर में बोलते हैं, अरे मम्मी क्या करना है, ये योगा थोड़ी किया जाता है, इतनी बोरिंग एक्टिविटी है। नहीं, ये सच है, सब बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो, सबसे अच्छी चीज है माइंडफुलनेस के अंदर, आप मेडिटेशन का बड़ा सीधा सा चीज है कि आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, राइट। आप अटेंशन फोकस करते हैं। जब भी बच्चे को लगे कि मैं स्ट्रेस में हूं, आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फटाफट ब्रीद इन किया एंड ब्रीद आउट। दूसरा आप कर सकते हैं ब्रीद इन करके होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स एंड काउंट अ 5, फटाफट वाला 5 काउंट करके एंड देन ब्रीद आउट। आप खुद महसूस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्रेन के अंदर, आपके पार्ट्स में बहुत अच्छे से जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकली आपका थोड़ा सा चैनल स्ट्रॉन्ग होता है और जो आपका स्ट्रेस है वो ब्रेक होता है, जिससे आप फिर अच्छा महसूस करेंगे। योगा के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स है जो हमारे माइंड और हमारी बॉडी को बहुत फोकस करता है। बच्चों को बहुत स्लो मोशन का प्राणायाम ना कराकर इस तरीके की टेक्निक्स और पोस्टर्स में डालना चाहिए, जिससे वो एंटरटेन भी फील करे और एक दूसरे के कंपटीशन में कर भी देगी, मेरा पोस्टर अच्छा है और तेरा पोस्टर अच्छा नहीं है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप एंगेज करेंगे खुद को, सो यू विल पर्सनली फील कि आप अपने आप को स्ट्रेस से निकाल पा रहे हैं। इसके साथ साथ मैम मैं जरूर फोकस करना चाहूंगी, मान लीजिए ऐसा होता है कि कभी कभी स्ट्रेस इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि वो हमारी दिनचर्या, हमारी पर्सनल, फैमिली, सोशल, हर तरीके की चीज को डिस्टर्ब कर रहा है, तो बेझिझक आप किसी काउंसलर या एक्सपर्ट की सुपरविजन लीजिए। जिस तरीके से हमारा एनसीईआरटी चैनल और हर तरीके के हमारे प्रोफेसर और सब लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देने में, कि उसमें हम बहुत तरीके की थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जिनसे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी मेडिकेशन के आप अपने स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं, और दे आर वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स। तीसरी टेक्निक एक मैं जरूर बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने बिगनिंग में अपने सेंसेस को एंगेज करने के लिए बात करी थी, तो अगर आप अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में हर बॉडी के पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसे हम JPMR बोलते हैं, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, उसके अंदर क्या होता है, आप अपने शरीर के एक बॉडी पार्ट पे फोकस करिए
और फिर पूरा स्ट्रेस उस पर डाल के उसको रिलीज करिए। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का पूरा पार्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस इन होके स्ट्रेस आउट रिलीज कर लेता है और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये टेक्निक लाजवाब है और अगर आप करेंगे तो आप पर्सनली फील करेंगे, लेट कर बैठ कर जैसे आपको पसंद है, जब फील हो आप दिन में एक बार करिए। 15-20 मिनट की टेक्निक है और सच में ये सारी चीजें मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और कोविड में मुझे बहुत हेल्पिंग रही है, जिसकी वजह से मैं आज ओपनली सबको बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें करो एंड यू विल रियली फील। Absolutely, I can totally connect how lively you are, निष्ठा जी। मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप सभी जो लाजवाब चीजें आपने मुझे बताई, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती होंगी और कोप अप कैसे कर रही हैं कोविड में, वो भी आपने हमसे शेयर किया। तो चलिए, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, आखिरी 5 मिनट बचे हैं। सलोनी जी, आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया शुरुआत में कि प्रमोट किया जाए पॉजिटिव वेलबींग को, तो कैसे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम प्रमोट कर सकते हैं पॉजिटिव वेलबींग को? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। हाँ जी कृति जी, तो बेसिकली जैसे निष्ठा जी ने बताया कि हम कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो जब हम पॉजिटिव वेलबींग की बात कर रहे हैं, सो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स यू शुड फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स एंड ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स। एंड as this is a very famous quote by William James, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये बोला था कि the greatest weapon to a stressor we can use is basically to focus on one thought over the other। तो जब मैं बात करती हूँ कि हम कोई भी सिचुएशन में हो, नेगेटिव सिचुएशन में हो या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आती है, उससे रिलेटेड हम वैसे ही बिहेव करते हैं। हम सैड हो जाएंगे या एंग्री हो जाएंगे या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें तो हम आराम से अपनी वेलबींग को मेंटेन कर सकते हैं। अब व्यूअर सोच रहे होंगे हम पॉजिटिव थॉट कैसे रखें। सो फर्स्टली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिकॉग्नाइज करें कि कहाँ का आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उसको आप लिखिए एंड उसी के साइड में एक और कॉलम बनाकर आप ये भी लिखिए कि आप इसी थॉट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्टली आपको एक पॉजिटिव थॉट मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव फील करेंगे एंड आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे। Along with thinking positive, it's important to take care of your body. It's important to take care of your sleep routine as well. ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट एडल्ट्स ऑल्सो नाउ हैव अ लिटिल डिस्ट्रप्टेड स्लीप रूटीन। वो लेट जाग रहे हैं, फिर लेट सुबह उठ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है एंड बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्लीप साइकिल मेंटेन करके रखें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप एक नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, विच मेक्स यू फील मोर पॉजिटिव। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इन कुछ कुछ चीजों पर फोकस करें जिससे वी फील पॉजिटिव, वी थिंक पॉजिटिव एंड ऑल्सो वी कैन बिहेव पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। Absolutely, positively and constructively. That's what Saloni ji shared with us. आखिरी के 2 से 2.5 मिनट बचे हैं। निष्ठा जी, आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगी, आखिरी कंक्लूजन रिमार्क्स आप दें। पर आज का जो मूल मंत्र निकल कर आया इस सहयोग सेशन का, वो था आपने जो स्ट्रेस की डेफिनेशन हमारे व्यूअर्स के लिए दी, मैं तो चाहूंगी आप उसी को रिपीट कर आज की बात को एक कंक्लूजन रिमार्क पे एंड करें। मैम मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी और जरूर बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं सबको कहूंगी कि आप ये सहयोग चैनल जरूर देखेंगे, जो हमारा प्रोग्राम आता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो एक्टिविटीज या ट्रेनिंग या जो भी कॉन्सेप्ट लेते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। स्ट्रेस की जो मैंने डेफिनेशन बोली थी, वो बोली थी कि सिंपल वेज ऑफ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सिचुएशन सोलो, यानी कि आप खुद अपनी जिस भी सिचुएशन में है उसमें अपने आप को ट्रेन करिए, इवैल्यूएट करिए और बिंदास होकर खुद उस सिचुएशन को डील करिए। बड़ा जरूरी है। जो छोटी छोटी टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको नेगेटिव सोच नहीं आएगी, उसे आने दीजिए, लेकिन ये आपके ऊपर है उस सोच को कितनी देर के लिए आने देना है। उसको आने दीजिए और उसको उसी तरीके से बाय बाय कर दीजिए कि तू जा, पॉजिटिव सोच मुझे ज्यादा लानी है। इसी तरीके से आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो और अपनी थॉट प्रोसेसेस को बदलकर, जिससे हम हेल्दी, जैसे सलोनी जी ने बताया, आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं और स्ट्रेसफुल होने के बावजूद उस स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से
बिंदास होकर अपनी लाइफ जी सकते हैं, विच इज वी कॉल एज हेल्दी एंड being in a stressful life as well, because stress के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती. You have to be there. So this is all I have to say, ma'am. जी, over to you. एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत बात थी कि स्ट्रेस अगर आ भी रहा है तो आपको ये माइंड करना है कि कितनी देर तक रहेगा. आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस नेगेटिव स्ट्रेस को दूर करना है. आज यही सब बातें हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपसे साझा की. सलोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और निष्ठा जी आपका भी, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए. थैंक यू Thank you मैम. so much, ma'am. और आप दर्शकों, एनसीईआरटी के पीएमई विद्या के सभी चैनल्स के साथ यूं ही बने रहें. ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशंस, जो पैंडेमिक के समय भी सहयोग सेशंस जो आपकी मदद कर रहे हैं मेंटली, इनको देखते रहें. पीएमई विद्या के साथ यूं ही बने रहें. अभी के लिए आपसे विदा चाहेंगे. नमस्कार.